हेलो दोस्तों, हमारे चैप्टर 5 की शुरुआत कल वाले सीन से होती है, जहां हमने देखा था कि ली हाजन के दोस्त हमारी कांग चेन की तरफ भागते हुए आते हैं और उसे चारों ओर से घेरने लगते हैं। हमारा कांग चेन उन सभी की तरफ देखता है और हमें दिखाया जाता है कि उसे कांग चेन को चारों तरफ से ली हाजन के दोस्तों ने घेर लिया होता है और ये देखकर अपना कांग चेन मुस्कुराता है और उन सभी को कहता है, आज मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, तो एक काम करो, तुम सभी के सभी एक साथ मुझ पर हमला करो। और ये देखकर उनमें से एक दोस्त हंसते हुए कहता है, ज़रा इस कुत्ते को देखो तो, इसमें तो बहुत ज़्यादा हिम्मत आ गई है, पर लगता है इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। लगता है मुझे इस साले कमीने को एक अच्छा सबक सिखाना ही होगा। और ये कहते हुए वह उसके पीछे से हमला कर ही रहा होता है कि अपना कांग चेन उसे देख लेता है और उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्के की रखता है, जिससे उसकी हालत खराब हो जाती है और वो गुलाटियां मारते हुए जमीन पर गिर जाता है। और कांग चेन की इतनी ताकत को देखकर ली हाजन के दोस्त हैरान हो जाते हैं और ली हाजन भी हैरान हो जाता है और उसके बाकी बचे हुए दोस्त भी हैरान होने लगते हैं। और अपना कांग चेन उन सब की तरफ देखता हुआ कहता है, लगता है मुझे तुम्हें एक अच्छे लेसन देने की कोशिश करनी होगी। और उन सब की तरफ देखते हुए उन्हें कहता है कि लगता है कि तुम सबको अच्छे से फाइट करनी नहीं आती है। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम सबको लड़ाई के कुछ टिप्स बता देता हूँ। और वो ली हाजन के चारों दोस्तों की तरफ देखते हुए उनसे कहता है कि तुम दोनों मेरे सर की तरफ हमला करना और तुम पीछे वाले तुम मेरे शरीर की तरफ हमला करना और तुम बचे हुए मेरे पाँव की तरफ हमला करो। तुम सभी को अलग अलग दिशाओं से मुझ पर एक ही वक्त पर हमला करना होगा। और ली हाजन का एक दोस्त भड़कते हुए कहता है, तुम साले हरामखोर कहीं के, तुम आखिर इतने पागल कैसे हो सकते हो। और ये कहते हुए उन सबको कहता है, सभी इस पर एक साथ हमला करो और उसे मारने की कोशिश करो। अपने कांग चेन की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज होती है, जिसकी वजह से वो उन सबको एक साथ देख लेता है और एक को वो डॉच करता है तो उसी के साथ वह उसके सर पर एक रख कर मारता है और उससे बचते हुए तीसरे की तरफ उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्के की रखता है, जिससे उसका मुंह टूट जाता है। और उसके पीछे से दो बंदे हमला करने आ ही रहे होते हैं कि अपना कांग चेन उनकी तरफ मुड़ता है और अपना मुक्का तैयार करते हुए उनके पास आ जाता है और पहले वाले को एक कमर पर जोरदार मुक्के की रखता है और दूसरे वाले को वह मुंह पर जोरदार मुक्के की रखता है। इससे उन दोनों की ही हालत खराब हो जाती है और मुंह पर रखने वाला पीछे गिर ही रहा होता है कि अपना कांग चेन वहीं नहीं रुकता और उसके पेट में एक और जोरदार मुक्के की रखता है, जिसके उसकी हालत और भी ज़्यादा खराब हो जाती है। और हमें दिखाया जाता है कि ये देखकर उसका एक दोस्त पीछे से अपने दांत पीसते हुए उसकी तरफ गाली निकालते हुए भाग ही रहा होता है और वह कांग चेन के पीछे से बालों को कपड़ता है और उसे कहता है, अब तुम्हारा खेल यहीं ख़त्म होता है, तुम कमीने कहीं के। और ये कहकर उसके मुंह पर मुक्का मारता है, पर अपना कांग चेन उसे डॉच कर लेता है और वो सोचता है यह अभी मुझे मार ही देता, ये बहुत ज़्यादा करीबी मामला था। ये कहते हुए वह उसके हाथ को पकड़ लेता है और वो सोचता है, मेरी ये बॉडी अब भी बहुत ज़्यादा वीक है, ये मेरी स्पीड को मैच नहीं करेगी। और ये कहते हुए वह उस लड़के को ज़ोरदार से हवा में उछालते हुए उसे पलट देता है और उसकी हालत ख़राब हो जाती है और हमें ली हाजुन को दिखाया जाता है और वो कहता है, आखिर ये सब इस तरह कैसे हो गया।
और क्या ये सच में अपना कांग चेन ही है जिसकी ताकत इतनी असीम है? और हमें दिखाया जाता है कि कांग चेन के चारों तरफ ली हाजन के सारे दोस्त घिरे हुए होते हैं, पर अब भी ली हाजन का एक दोस्त उसे गाली काट निकालते हुए कहता है, तुम हरामखोर कहीं के। और ये कहते हुए अपना चाकू जेब से निकालता है और वो कहता है, मेरा प्लान ये अभी ये सब करने का नहीं था, पर तुमने मेरे पास और कोई रास्ता नहीं छोड़ा। और ये देखकर अपना कांग चेन मुस्कुराते हुए कहता है, और वो कहता है कि तुम्हें ये हथियार निकाल कर अपनी जान खतरे में नहीं डालनी चाहिए थी। पर वो इसकी बात सुने बगैर ही उस पर बार बार चाकू से हमला करता है और अपना कांग चेन उसके हर हमले से बचता जाता है। और बचते हुए उसे एक मौका मिलता है तो कांग चेन उसके एक हाथ चाकू वाले हाथ को पकड़ लेता है और उसे जोरदार घुमाकर मरोड़ देता है, जिससे ली हाजन के दोस्त की हालत खराब हो जाती है और वो चिल्लाने लगता है। और अपना कांग चेन ली हाजन को बुलाते हुए कहता है, ली हाजन, तो लगता है अब हम दो ही बचे हैं और हमारी फाइट लगता है एक बार फिर होने वाली है। और ली हाजन मन में सोचता है, नहीं, यह अच्छा नहीं है, ये मेरी हालत खराब कर देगा। और अपना कांग चेन वह गिरा हुआ चाकू उठाते हुए कहता है, तुम मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें ज़्यादा चोट नहीं पहुंचाने वाला हूँ, बस एक दो कट ही तो पहुंचाने वाला हूँ। मुझे लगा था कि तुम सबक से सब सीख जाओगे, पर तुम अब भी सही से कुछ सीखे नहीं हो। लगता है मुझे तुम्हें एक बार और सिखाने की ज़रूरत है। और ताकि वो उसे घूरते हुए कहता है कि ताकि तुम्हें एक अच्छा इस तरह की गलतियां फिर ना करो। और अपना ली हाजन सोचता है, एक लेक्चर प्लीज़, मेरे हाथों को मत तोड़ना, मेरे पैरों को मत तोड़ना, मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ हूँ, मैं ऐसी गलती फिर कभी नहीं करूँगा। और अपना कांग चेन उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है, पहले तो तुम में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था, तो अब तुम्हारा कॉन्फिडेंस कहाँ गया? और अपना ली हाजन कहता है कि मैं गलत था, मैं तुम्हारे साथ इस तरह के पंगे नहीं लेने चाहिए थे। पर तभी अपने कांग चेन को अपने पीछे से कुछ आवाज़ें सुनाई देती है और अपना कांग चेन पीछे मुड़ते हुए देखता है कि हमें दिखाया जाता है कि कांग चेन का पीटी टीचर वहाँ आ जाता है। और वो मन में सोचता है, टीचर। और टीचर बड़े गुस्से में कहता है, तो तुम यहीं रुक जाओ, अब ये सब खत्म हुआ, इसे अभी ख़त्म करो। और अपना कांग चेन मन में सोचता है कि एक ऑर्डिनरी स्कूल में का टीचर मेरे इतने करीब, पता ही नहीं चला मुझे इतना करीब कब आ गया। और वहीं हमें ली हाजन को पीछे दिखाया जाता है, वो ज़ोर से चिल्लाते हुए कहता है, सर प्लीज़ मुझे बचा लीजिए। और तभी ही टीचर और कांग चेन आमने सामने खड़े होते हैं और एक दूसरे को बेहद गुस्से से देख रहे होते हैं। तभी टीचर कहता है, कांग चेन, तुम इस तरह के सिचुएशन में आखिर कैसे फंस गए? अगर तुम फंस ही गए हो तो अभी इसे रोक दो और अपने आप को तुम चाहो तो डिफेंस कर सकते हो। और कांग चेन कुछ सोचता है और तभी हमें टीचर को दिखाया जाता है टीचर उसे देखते हुए कहता है, जरा देखो तो, तुम में बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ है जो तुम मुझे अपनी इन आंखों से देख रहे हो। पता ही नहीं चला कि तुम इतने बड़े कब हो गए। तुम जानते हो क्या तुमने इस तरह की परिस्थितियां खड़ी कर दी है कि तुम्हें एक इसको स्कूल से निकालना बहुत ज़्यादा आसान हो गया है, वो भी पनिशमेंट के रूप में। और अपना कांग चेन इसे सुनकर कहता है कि मुझे स्कूल में इस तरह के पंगे करने का कोई शौक नहीं था, पर मेरे पास और कोई चारा नहीं था। और अपना टीचर एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहता है, एक ऑर्डिनरी स्कूल का बच्चा आखिर इस तरह की फाइट कैसे कर सकता है? और कोई बात नहीं, अभी के लिए मैं इन सब से डील कर लेंगा और अभी के लिए तुम्हें अपने घर की ओर जाना चाहिए। और अपना कांग चेन पीछे मुड़ते हुए घर की ओर निकल ही रहा होता है और मन में सोचता है, ये फाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी मेरे लिए। और टीचर उसे जाते हुए देखकर कहता है कि कांग चेन, आखिर तुमने इस तरह से लड़ना कहाँ से सीखा?
कांगचेन कुछ देर सोचता है और टीचर को जवाब देता है, ये सब मैंने इंटरनेट से सीखा। और ये सुनकर अपना टीचर कहता है, मेरे साथ ये बकवास मत करो, एक इंटरनेट से भला इसे कैसे सीखा जा सकता है। पर अपना कांगचेन उसे बिना जवाब देते हुए पीछे मुड़कर वहाँ से जाने लगता है। हमें टीचर्स को दिखाया जाता है जो मन में सोचता है, आखिर इस तरह की फाइट कांगचेन कहाँ से सीख सकता है, वो भी मौत तक की फाइट है। यह मौत तक का फेस करने के बाद ही इस तरह से कोई लड़ना सीखता है। तभी हमें अगले सीन में हमें एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है। वहाँ से अपना कांगचेन जा ही रहा होता है और वह मन में सोचता है कि ये आज की फाइट मेरे बॉडी के ओरिजिनल मालिक के लिए ज़रूर ही सर्टिफाई होगी। और ये सोचते हुए वह एक हेयर सलून में बढ़ता है और वह अपनी कटिंग कराने लगता है। और हमें पीछे से वह कटिंग वाला कहता है, सर आपकी कटिंग हो चुकी है। हमें हमारी कांगचेन का पहले वाला लुक दिखाया जाता है और कांगचेन मन में सोचता है, तो ये ही तो है असली कांगचेन। और कांगचेन वहाँ से निकलकर एक खाने और रेस्टोरेंट में जाता है। रेस्टोरेंट की ओनर उसका वेलकम करती है और कांगचेन वहाँ एक सीट पर बैठकर एक टानकास्तु बनाता है और वह ओनर कहती है, जी सर अभी लाती हूँ। हमें कांगचेन के पीछे दिखाया जाता है कुछ बच्चे, एक माँ बेटा बातें कर रहे होते हैं। तभी अपना कांगचेन अपने पुराने ख्यालों को सोचते हुए सोचता है, जिसमें वह टाकोमची खा रहा होता है और वह बिल की तरफ देखकर कहता है कि यह इतना महंगा क्यों है। तभी उसके पास एक बच्चा कहता है, मुझे भी टाकोमची खानी है। पर उसकी माँ उसे मना करते हुए कहती है कि किम्बाप भी बहुत ही अच्छा होता है बेटा, तुम्हें ये खाना चाहिए। और अपना कांगचेन बिल को रखते हुए अपनी टाकोमची खाने लगता है। और हमें अभी पास्ट फ्यूचर के कांगचेन को दिखाया जाता है जो टाकोमची खा रहा होता है। वह उससे एक टाकोमची की प्लेट से एक टाकोमची उठाता है और अपने मुंह पे रख के खाने लगता है। और वह सोचता है, इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है मेरे पहले वाले दिनों के हिसाब से। तभी उसकी नज़र अपने साइड में पड़े फ़ोन पर जाती है, जिस पर उसकी माँ का फ़ोन आ रहा होता है। ये देखकर वह थोड़ा हैरान होता है और वो फ़ोन को उठाते हुए हेलो कहता है। उसकी माँ कहती है, चेन। तो हमारा कांगचेन कहता है, जी हाँ बोलिए। और उसकी माँ फ़ोन पर कह रही होती है कि बेटा आज स्कूल में क्या हुआ। तो अपना कांगचेन कहता है कि मैं घर आकर आपको सब बता दे दूँगा। और उसकी माँ कहती है, तुम इस तरह कैसे हो गए बेटा, और तुम अभी कहाँ हो, मैं तुम्हें लेने आ जाती हूँ। पर कांगचेन बड़े ही गुस्से में कहता है कि मैंने कहा ना कि मैं आपको घर आकर सब कुछ बता दूंगा। और दोस्तों इसी के साथ हमारी इस चैप्टर 5 की एंडिंग होती है। दोस्तों आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब कराते रहेंगे और मेरे वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट ज़रूर करें। और दोस्तों मैं उम्मीद करूँगा कि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। मैंने दोस्तों इसकी एडिटिंग में बहुत मेहनत की है, तो दोस्तों अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।